योग करने की शुरुआत हठयोग प्रदीपिका और दूसरे आचार्य लोगों ने ऐसा माना है कि योग की शुरुआत वसंत ऋषि के अंदर नियम के अनुसार चालू करना चाहिए। परंतु पातंजल योग दर्शन ने ऐसी कोई बातों को कोई महत्व नहीं दिया है। उन्होंने उसकी प्रारंभिक विचारधारा समझा करके ये बताया कि आप लोग योग के जो 8 प्रक्रिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 अंगों के अनुसार जो यम नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आपको एक जाहिर ऑन द टू द पब्लिक के लिए आपको इन नियमों को अपनाना है। और व्यक्तिगत इंटरनल नियम के लिए आपको शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये सारे 5 जो नियम है, वो नियम आपको आपकी लाइफ के इंटरनल रूप में आपको उपयोग करने का है। और 5 जो ब्रह्मचर्य वगैरह का जो बताया, उसका संबंध सामाजिक रचना के लिए होता है। तो आप लोग ये 10 नियमों का पालन करने के बाद आसन का अभ्यास कीजिए। आसन के अभ्यास में आपको शुरुआत में योगासन से पहले दंड बैठक का व्यायाम करना चाहिए। जो दंड बैठक का व्यायाम है, शरीर की जो वायु है उसको इंटरनल और आउटसाइड दोनों रूप से मजबूत करता है और बहुत ही कम समय के अंदर आपका शरीर व्यायामशील बन जाता है। दंड बैठक करने से आपको संपूर्ण व्यायाम का लाभ मिलेगा। साथ में आप चाहते हैं तो आप पुलअप्स भी कर सकते हैं। एक लोहे की छड़ के ऊपर दोनों हाथ रख करके शरीर को ऊपर नीचे करिए, ये पुलअप्स भी वो करते हैं। और 10-10 किलो के लोहे के 2 पहिए लोहे के रॉड 10 किलो का हो गए, तो 30 किलो का या तो 20 किलो का अनुमान से अनुपात के अनुसार आप वो वेट लिफ्टिंग बना करके उसका भी प्रयोग करिए। शरीर के अंदर अपार शक्ति पैदा होगी और शरीर बहुत अभ्यसी और सुदृढ़ हो जाएगा। ये सारा 15-20 दिन, महीना तक करने के बाद आप योग आसन करिए। योग आसन सो करके, बैठ करके और खड़े रह करके किए जाते हैं। और उसके अनुसार आप ये सारी क्रियाएं करेंगे, आपके शरीर के अंदर एक अपार शक्ति का संचार होगा। और उसके बाद आप लोग शरीर की सारी जो क्रियाएं हैं उसको नियमन में लीजिए। और प्रतिदिन सुबह में सूर्योदय से 3 घंटे पहले अर्थात ब्राह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके आप स्नान, शौच, ये सारा निवृत्त होकर के आप लोग घर की दीवारों की सफाई करिए, घर के आंगन की, घर के कमरों की सफाई करिए। और एकांत में या तो जो भी सुविधा हो उसके अनुसार आप ये सुखासन में बैठ करके, सीधा टट्टार बैठ करके, बिना हिले डुले आप गायत्री मंत्र का जप करिए, ओमकार का जप करिए। ये जप करने से आप उसके उच्चार के अंदर ही अपने के मन को लगाए रखिए। धीरे धीरे अपने आप आपको धारणा, ध्यान, समाधि जो भी व्यवस्था स्टेप बाय स्टेप अपने आप हो जाएगा। आपको हठ योग प्रदीपिका के अनुसार ऐसे कोई रचना मानने की जरूरत नहीं है कि शरीर के अंदर बलपूर्वक किसी बात को किया जाए। बलपूर्वक करने के लिए ऐसा है कि आप बचपन से बहुत बल अवरुद्ध होता है, कब्ज भयंकर अवस्था में है, तो उससे मुक्त होने के लिए आप हठ योग प्रदीपिका प्रदीपिका प्रदीपि हठ योग प्रदीपिका जो पुस्तक है उसमें गणेश क्रिया है कि आपकी गुदा की इस साइड को पानी वाली बिछुअर की अंगुली बाएं हाथ की उसको गुदगुदाइए, तो गुदा मार्ग धीरे धीरे खुल जाएगा। खुलने के बाद आप गुदा मार्ग के अंदर अंगुली धीरे धीरे थोड़ा दबाव करिए, तो आपके शरीर के अंदर भयंकर रूप से जमा हुआ मल है वो टूट टूट करके उसको बाहर तोड़ तोड़ करके बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से अंगुली को अंदर तक डाल करके आप लोग मल मार्ग की पूरी सफाई कर सकते हैं। आप औषधों का भी सहारा ले सकते हैं। योग के अंदर कहा है कि मणि, मंत्र और औषध से योग की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो आप लोग मणि एक प्राकृतिक चीज है। मंत्र का तो हमने आपको बताया, गायत्री मंत्र, ओम वगैरह से। और औषध, औषध के अंदर आप लोग जो
हमारी आर्य समाज आयुर्वेद औषध निर्माण प्रयोगशाला के सद्गुण प्रकाश नाम का जो औषध है, जो चेतकी हरड़ से बनता है, और भी औषध होती है। उसके साथ देवेंद्र प्रकाश औषध है, और कृमि विनाशक औषध है, और अजीर्ण नाशक औषध। आपका वजन यदि 60, 70, 80 किलो से ज्यादा है तो बेसुधी मेदोहर नाम के औषध का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। तो शरीर के अंदर पंचकर्म करने वाली ये औषध है, उससे आपके शरीर के अंदर मल मूत्र जमा नहीं रहेगा। शरीर के अंदर बहुत ही अद्भुत आनंद मिलेगा। शरीर के अंदर से गंदगी निकलती है तो व्यक्ति को स्वभाव और नेचुरली आनंद की प्राप्ति होती है। ये सारा करने के बाद आप लोग शरीर की जो ज्यादा वेट है उसको नियमन में लेने के लिए आप देशुद्धि मेदोहर देशुद्धि मेदोहर का भी प्रयोग करके शरीर को बहुत ही शुद्ध कर सकते हैं। ये सब होने के बाद आप लोग उपासना करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ओम का जप करेंगे। आपके शरीर के अंदर मन वचन भी सुदृढ़ और शक्तिशाली निरोगी बनेगा, और आप योग के मार्ग में बहुत ही अग्रणी बनेंगे। आप लोग धारणा के बाद ध्यान और जो समाधि वगैरह का है, समाधि का संप्रज्ञात असंप्रज्ञात भेद है, और उसके अनुसार आप विचंभरा बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और योग दर्शन के शुरुआत में जो लिखा है अथ युगानुशासनम युग चित्त वृत्ति निरोध, और लास्ट में जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि आती है, उसके अंदर भी व्यक्ति निर्विकार और मुक्त हो जाता है। परंतु उसके बाद इस बात को आगे समझाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती, जो महान योगी और वेद के भाष्यकर्ता महर्षि थे, उन्होंने स्पष्ट बताया कि व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वारा जब मोक्ष प्राप्ति में चले जाएंगे तो ब्रह्मा के कुछ दिन पर्याप्त जो सृष्टि की रचना है तब तक आप इस आनंद के अंदर रहेंगे, और परमात्मा के आनंद में आप लोग बिल्कुल इसमें रहेंगे, और आप खुद अपने आप के ऊपर नियंत्रण भी रखेंगे। आप कहीं भी सृष्टि के अनंत चक्र में आ जा सकते हैं, और उसका आप ज्ञान भी ले सकते हैं। परंतु ये सारी बातों के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न भी होते हैं कि क्या आप लोग ये सारा करने के बाद, ये सारा मोक्ष स्थिति में जाने के बाद जो आनंद है वो भी लिमिटेशन में है। ब्रह्मा का एक कल्प या जो भी उसकी विचारधारा है, उसके बाद फिर आपको एक सामान्य आत्मा में परिवर्तित होकर के मुक्ति से आपकी पुनरावृत्ति होगी। और पुनरावृत्ति की जो बात है उसके बाद भी आप आकर के सीधे साधारण आत्मा बन जाएंगे, और आप चोर गठिए लुच्चे मकार भले बुरे जो भी बनेंगे कर्मों के अनुसार, समाज व्यवस्था के अनुसार। और आप कोई उसके बाद कोई इस्लाम जैसा कोई घृणित आतताई संप्रदाय खड़ा होगा तो करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों को मार देगा, तो किस फल के कारण वो करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ लोग मर जाएंगे, काट दिए जाएंगे, उन लोगों ने क्या कर्म किया था। ये सारी बातें एक बड़े प्रश्नार्थ है, और ये प्रश्नार्थ को मैं मूर्खता पूर्ण ज्ञान मानता हूँ। ये ज्ञान एक मूर्खता का ज्ञान है, और कोई प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति भी मैं एक मूर्खता की बात मानता हूँ। कोई ऐसे मूर्खता भरे मोक्ष को या तो अनंत काल के लिमिटेशन के अंदर